सो हेलो और व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसा हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। आज का वीडियो ना ही एक फीडिंग वीडियो है या ना ही एक अपडेट वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ एक वाटर चेंज वीडियो, बहुत बेसिक वीडियो होने वाली है। बट गाइस ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में आई नीड योर हेल्प, रियल आई नीड योर हेल्प, क्योंकि हमारा डिस्कस आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया है कि बहुत सिक है, तो मेरे को उनको शिफ्ट करके ट्रीट करने का उतना टाइम नहीं मिला था। बट गाइस नाउ एक डिस्कस बहुत ही ज़्यादा सिक हो गई है। वो बेसिकली बहुत बड़ी डिस्कस है हमारी, एंड मोर ओवर वो पहले से ही सीखती, मतलब जब आया था तब से ही सीखता। फिर मैंने उसको अलग से टैंक में लगा के ट्रीट किया था, फिर वो ठीक हो गई थी एंड मैंने फिर से टैंक में डाला था, बट फिर वो सिक हो गई थी, जिसके कारण मेरे को तुरंत निकालना पड़ा। एंड मैंने थोड़े मोड़े जान पहचान को कॉल किया एंड आई हैड डन द स्टार्टिंग मेजर्स, बट मेरे को इतना क्लियरली नहीं पता है डिस्कस के सिकनेस के बारे में एंड उनको ट्रीट करने के बारे में। मॉन्स्टर्स अगर बोलोगे तो आई कैन ट्रीट एनीथिंग, अगर कोई भी दिक्कत हो मेरे को तुरंत पता चल जाएगा एंड आई कैन वर्क ऑन इट, बट डिस्कस इज नॉट माई एक्सपर्टीज। सो गाइस, हेट देने से ज़्यादा एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड मेरे को हेल्प करने का कोशिश करना। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में रादर देन हेट आपका नॉलेज जो है मेरे को थोड़ा शेयर करोगे, सो दैट मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बट सबसे पहले मैं अपना वाटर चेंज स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि सिंपली आई कांट जस्ट सिट एंड वेट। मैं ऑलमोस्ट 50% वाटर निकाल दिया हूँ, क्योंकि यार द रीज़न हियर इज मैं यूजुअली 50% वाटर नहीं निकालता हूँ। मैंने चेक किया था, डिस्कस बहुत सकता है शाम से ही, एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, अच्छे से टैंक चेक किया था, थोड़ा सा स्मेल आ रही थी, तो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जियोफिगस जो है उसमें से एक मर गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा सड़ी गई थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड वुड रहने के कारण मेरे को समझ में नहीं आया था। उस कोने में मर गई थी, अगर उस कोने में देखोगे तो इतना स्पेस नहीं बचती है। बहुत ही ज़्यादा छोटी जियोफिगस थी जो मर के सड़ गई थी, जिसके कारण टैंक भी स्मेल कर रहा था, पानी भी बहुत कंटेमिनेट हो गई थी। बाकी के डिस्कस तो दे आर एब्सोल्युटली फाइन, देख सकते हो, बहुत ही प्यारे। ये देखो, यूजुअली मैं डिस्कस के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, एज मैंने बताया था बहुत ही कम जानता हूँ। लाइक आप में से बहुत लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बट उससे भी बहुत ज़्यादा कम जानता हूँ डिस्कस के बारे में। बट आई एम ट्राइंग, मैं नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अपनी चना वहाँ पे है, देखो उसके पास ही थी जो भी जियोफिगस, बहुत ही छोटा पीस था, मतलब इससे भी छोटी पीस थी जो मरी गई थी, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया था। बाकी तो सारे के सारे डिस्कस को देखा, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को सही लग रहे थे, फीडिंग भी अच्छा खासा ले रहे थे एंड सब कुछ कर रहे थे। बट वो डिस्कस को पता नहीं क्या हुआ, हेड पे छोटा सा वाइट पॉप आ गई थी एंड मैंने सोचा कि ये ठीक हो जाएगा। फिर एक दो दिन हुआ और बिगड़ने लगा, फिर एक दो दिन हुआ और बिगड़ने लगा, एंड इतना बिगड़ते बिगड़ते बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया एंड टैंक देखा तो जियोफिगस भी मर गई थी। तो मैंने बिल्कुल डिले नहीं करते हुए फटाफट उसको निकाल के ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे एस जैन गोरामी को रखा था। आप ऐसा बहुत लोग सोच सकते हो कि लाइट क्या रखा हूँ, ये गंदगी क्या मचा रखा हूँ, बट नो, जैन गोरामी कूद जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे को ये रखना पड़ा है। इन केस वो एक बार जंप करेगी तो अगर सिर्फ थर्माकोल होगा तो एक बार रोकेगा, बट ये थोड़ी वेट होगी तो अच्छा खासा रोक के रखेगी, उसको मरने से बचाएगी। क्योंकि एक बार मैं गया था एंड वो ऑलमोस्ट ही कूद गया था, क्योंकि थर्माकोल भी नहीं था तो कूद गया था, एज मैंने एक वीडियो में भी आई थिंक बताया था। बाकी तो मैं इसको बंद करके रखा हूँ। एंड यहाँ पे अगर देखोगे, ये अपनी डिस्कस है, जिसकी आई अगर देखोगे तो कम्प्लीटली पॉप हो चुकी है, मतलब यहाँ से भी इतना क्लियर दिख रहा है कि इसका आई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पॉप हो चुका है। इसको मैं फिल्ट्रेशन लगाया हूँ, अभी फ़िलहाल बंद किया हूँ, एंड साथ ही साथ मैंने एक डिस्कस ब्रीडर से बात करके इसको टेम्प्रेरी रॉक सॉल्ट ऐड किया था, लाइक हाफ स्पून ऑफ रॉक सॉल्ट मैंने ऐड किया था। एंड ये पानी भी मिक्स ऑफ इसका टैंक पानी एंड आर पानी है, सो दैट इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आर पानी में ये थोड़ा अच्छा थ्राइव करते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है एंड साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उस टाइम में भी मैं आधा आर पानी एंड आधा नॉर्मल पानी प्रेफर करता हूँ यूजुअली, बट जब आर का मुश्किल हो जाता है तभी नॉर्मल पानी के साथ धीरे धीरे करके उसको आदत किया हूँ। बट फॉर द रिकवरी ये सेम चीज़ अपना स्नेक हेड के साथ हुआ था, बट स्नेक हेड इज़ अ मॉन्स्टर। उसको तो मैंने रॉक सॉल्ट डाल के ऐसे रख के आर पानी में 2 दिन में सेट कर दिया था, बट मेरे को डिस्कस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को रीच आउट करना पड़ा। एंड नाउ इसको मैं फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। मैं इसको बंद कर देता हूँ फॉर सेफ्टी, क्योंकि इन केस ये जंप मारने का कोशिश किया, यूजुअली तो डिस्कस करते नहीं है, बट सेफ्टी मैसेज। बाकी उसको तो ट्रीट करने के लिए रखेंगे। मेरे पास उसके लायक तो एक दो मेडिसिन रहेंगे, मैं देख के ऐड करूँगा।
अभी नहीं ऐड करूँगा क्योंकि अभी अभी मैंने उसको रॉक सॉल्ट डाला है, तो उसको थोड़ा रहने देता हूँ 2-3 घंटे, फिर उसके बाद डालूंगा। प्लान तो उसमें नहीं था रखने को, प्लान मेरा था कि मैं इसमें रखूं, बट सिनेरियो ये था कि मैं जितनी बड़ी जगह दूंगा उसको उतना ज़्यादा इश्यू हो जाएगी मेरे को मेडिसिन, रॉक सॉल्ट, ये सब कुछ ऐड करने में, एंड मोस्टली आरओ का पानी ऐड करने में। अगर इस टाइम में मैं वही आरओ का पानी ऐड करता तो सिर्फ और सिर्फ इतना आता, तो मेरे को 3-4 बकेट ऐड करने पड़ते, तो इसकी वजह से ही मैं रुक गया था, सो दैट वो थोड़ा भी पानी हो, अच्छा खासा अंदर हो एंड प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसको चलो रखते हैं। एंड एज यू कैन सी बाकी सारे डिस्कस बहुत ही ज़्यादा प्यारे एंड बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने पानी तो ऑलमोस्ट निकाल दिया, इट्स टाइम टू फिल द वाटर। फटाफट जाके पानी फिल करना चालू करते हैं। देयर यू गो। सो पानी फिल होना चालू हो गया था। अभी तो ये ड्रिफ्टवुड भी निकल गई थी, देख सकते हो ये थोड़ी नीचे आ गई थी। फिर से मैंने ये सब कुछ सेटअप किया है, मतलब उसको अच्छा खासा सेटअप दिया है, एंड उसके बाद ये स्टोन्स भी आगे आ चुके थे, उनको भी थोड़ा पीछे कर दिया, सो दैट ये फिर से अपनी प्लेस पे स्टैंड हो चुकी है। सडनली पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, बट बाकी तो फ़िलहाल ठीक है, मतलब बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको पता नहीं क्या हो गया है। आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब अगर आप में से किसी को भी अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो फटाफट मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं वो सेफ्टी मेजर्स जल्दी से जल्दी लूँगा, एंड उसके बाद हम उसको अच्छा खासा ट्रीट करेंगे। बाकी एवरीवन आर फाइन। ये देखो ग्रुप में घूम रहे हैं, अच्छा खासा खा रहे हैं, मैं इनका खाने पे भी टैप रख रहा हूँ, श्रिम्प खिला रहा हूँ, पैलेट्स खिला रहा हूँ, कभी कभी जीएचएम खिला रहा हूँ। जीएचएम थोड़ा अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से जीएचएम इतना ज़्यादा नहीं खिला पाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि पवन के पास जब जब जीएचएम हो मैं लेके आके इनको खिलाता हूँ। यार ब्लू डायमंड में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, एक बहुत ज़्यादा लाइट है एंड एक ये देखो कितनी डार्क है, मतलब अच्छी खासी डार्क ब्लू आती है इसकी, एंड ये बड़ी प्यारी लाइटिश ब्लू है। बट ये दोनों मेरे को लगता है पर्सनली कि ये दोनों पेयर है, क्योंकि देखो पीछे जाके ये ब्लू के पास आ जाएगी फाइनली। मतलब ये दोनों अलग ही रहते हैं, लिटरली मैंने बहुत बार देखा है। ये देखो ये आगे एक दूसरे के पास, कभी कभी लगता है ये पेयर है एक दूसरे के, तो देखते हैं। बाकी मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, जितना भी हो, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे कंफर्म नहीं हुआ है, बट मिलके रहते हैं। इल्फाम माई ने भी जब दिया था हमें, उन्होंने भी एक चीज़ बोला था कि ये दोनों पेयर हो सकते हैं, बिकॉज यार ये बहुत ही मिलके घूमते हैं। अभी देखो ये ब्लू वाली बड़ी वाली यहाँ पे आ गई, तो वो भी वहीं पे रहेगी। सो आई होप दे आर पेयर, एंड इन फ्यूचर अगर चांस होगा तो दे मे मीट। एंड टैंक अभी ये वाली है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हीट फिल्ट्रेशन सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा है इसका। टॉप फिल्टर देख सकते हो अच्छी खासी ऑन पॉइंट चल रही है, एंड ये मैं चेंज करते रहता हूँ। अभी कल परसों में देख के इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि सारा चीज़ एक ही बार मैं नहीं करना चाहता हूँ। बाकी तो मेरी पर्सनल फेवरेट मेरे को ये वाइट फेस मेलन लगती है, एंड साथ ही साथ ये वाली, ये वाइट स्ट्राइप्स होती है ना, ये वाली, ये पीछे वाली, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। तो इन दोनों के बाद मेरे को ब्लू डायमंड्स एंड ये वाला, आई थिंक टाइगर टॉर्कवाइस है, क्या बोलते हैं इसको, इतना नॉलेज तो नहीं है हर किसी डिस्कस का नाम बोलूँ, बट ये आई थिंक टाइगर टॉर्कवाइस है कुछ है। उसके बाद ये मेरे को अच्छे लगता है। तो चलो पानी तो अभी के लिए आ रही है अच्छी खासी फ्लो में ही, तो इसको फटाफट फिल करते हैं। एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी एक स्पून रॉक सॉल्ट डालूँ, जैसे मैं हर मॉन्स्टर टैंक में डालता हूँ, बट आई डोंट नो वो करना है कि नहीं करना है। सो मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा। इन केस अगर आप में से कोई नॉलेज हो इसके बारे में, आइडिया हो, तो वाटर चेंज के बाद एज मॉन्स्टर टैंक्स में हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, वैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट उसके हिसाब से दिस टाइम व्हेन वी चेंज द वाटर हम इनको भी थोड़ा सा रॉक सॉल्ट से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इन केस कोई भी बैक्टीरिया से हो कुछ हो, वो रॉक सॉल्ट मार देता है, बट डिस्कस आई रियली डोंट नो, तो उसकी वजह से मैं चांसेस नहीं ले रहा हूँ। उसको तो भाई बीमार है तो मेरे को करना पड़ेगा, एंड मैंने चेक किया है, मैंने बात किया है, तो मैं कर रहा हूँ। वाटर अभी तो थोड़ी सी ब्लरी हो रही है, एंड द रीज़न इज़ आर वाटर चेंज। अभी थोड़ा टाइम होने के बाद मैं फिल्ट्रेशन ऑन कर दूंगा, स्पेशली टॉप फिल्टर, फिर कल सुबह तक ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो जाएगी। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वाई नॉट कि हम इसका ग्लास भी क्लीन कर दें।
मतलब थोड़ी मोड़ी एल्गे तो इसमें भी लग जाती है। अगर मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ तो ग्लास क्लियर रहती है। एंड मोर ओवर एंड ये जो भी थोड़ा मोड़ा डस्ट आ रही है ये डायरेक्टली अपनी टॉप फिल्टर कर देगी, तो इतना कोई टेंशन नहीं होगा। फिर थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा यार। ब्रांचेस सच बता रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टैंक रेडी करूँगा तो ग्लास के पास तो पक्का नहीं रखूँगा ब्रांचेस। द मेन रीज़न इज़ इसका ग्लास क्लीनिंग। जब जब मैं ग्लास क्लीन करता हूँ फिर वो बड़ी इशू हो जाती है। ये देखो कितनी डस्ट उठ रही है, तो फटाफट ये ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, थोड़ी और फिल होना है, मतलब यहाँ तक फिल होना है, अपनी पेट्रोवाई के स्टिकर तक फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट फिल्ट्रेशन ऑन कर देता हूँ। बट इतना होने के बाद भी मैं अपना एरिएशन बंद नहीं किया हूँ, क्योंकि यार पानी निकाल रहा हूँ डाल रहा हूँ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतना ज़्यादा, बट एरिएशन जितना रहेगी उतना बढ़िया रहेगा, तो मैं वो चांस नहीं लिया हूँ। यूजुअली आई डू दिस विद पिकॉक बास टैंक क्लीन करते समय, कुछ भी करते समय आई नेवर टर्न ऑफ द एरिएशन। सो मैं डिस्कस पे भी वही चीज़ कर रहा हूँ। कभी कभी हीटर बंद करना भूल जाता हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ, तो हीटर बंद करना भूल जाता है, तब मेरे को असली पंगा होती है। एक दो बार हीटर भी फट गई थी। ये फटेगी तो लिटरली बता रहा हूँ पूरा का पूरा सेटअप ही इधर से उधर हो जाएगी, मतलब लिटरली। ये क्या है यार, ये एक लीफ है। चलो मतलब लिटरली मैं सच बताऊँ तो सारा का सारा सेटअप हिला के फिर से रीस्केप करना पड़ेगा, पूरा पूरा पानी निकालना पड़ेगा, पूरा चिप्स निकालने पड़ेंगे, एंड अच्छा खासा इस टैंक को क्लीन करना पड़ेगा, विच हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। तो उसकी वजह से आई रियली बी केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ थिंग कि मैं कभी भी वाटर चेंज करूँ तो मैं अपना हीटर को बंद करता हूँ। मेरा फर्स्ट थिंग होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2-3 बार चोट लग चुकी है तो ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे सारे डिस्कस आ चुके हैं, बाकी थोड़े पीछे चले गए हैं। ये देखो बड़े बड़े से पीछे चले जाते हैं यार। एक और बड़ा है, मतलब उसके अलावा वो तो सबसे बड़ी है, उसके बाद भी एक और डिस्कस थोड़ी सी 0.5 इंच छोटी है उससे कंपैरेटिवली, वो है, वो तो कम्प्लीटली हेल्दी और अच्छा खाना खाती है भाई। वाटर इज ऑलमोस्ट फिल्ड, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फटाफट पानी रोक देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एंड ये भी धीरे से मैं निकाल दूंगा यार। ये पानी डाल के निकालने का ही बहुत बड़ा झंझट होती है, बिकॉज मेन थिंग हियर इज इसको होल्ड करना, स्पेशली वाइल मेकिंग द वीडियो। अगर वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो वो बात अलग बनती है, वीडियो बना रहा हूँ तो एक हाथ में कैमरा होती है, फिर दिस बिकम्स अ वेरी बिग हेडेक। इसको फोल्ड कर देता हूँ। बाकी तो टैंक इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं क्या करूँगा, इसके टॉप फिल्टर को भी ऑन कर दूंगा। कहाँ पे है इसका वायर? Yes, there you go and it's flowing। तो 1-2 घंटे में सारा का सारा पूरी गंदगी क्लियर होके कंप्लीट एक फ्रेश टैंक बन जाएगी। बाकी तो यू कैन सी टैंक इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मतलब दिस हैज़ बिकम माई वन ऑफ द फेवरेट टैंक। सच बताऊँ तो फर्स्ट सोच ही लो, क्योंकि यार मैं पहले तो बहुत ही ज़्यादा इनटू मॉन्स्टर्स था, आपको भी बताया, बट सिनेरियो ऐसे आ गई थी। आप में से बहुत लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, बट गाइज लाइक ऐसे टैंक्स में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होती है। वुड हो गया, अपना ग्रेवल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फिशेस हो गए। फिशेस भी इतने सारे वेराइटीज़ है कि वी कैन एक्सप्लोर देम विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर इसी स्पेस में ऐसे ही मैं पिकॉक बास के लिए टैंक बनाऊंगा तो इट इज़ गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बट एक टाइम के बाद दे ग्रो रियली बिग, एंड उसके बाद तो हम उनके लिए ऐसी सेटअप रेडी तो नहीं कर सकते एज वी आर इन आवर हाउसेस। एंड मोर ओवर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे स्पेस एंड इतनी पानी नहीं होती है कि हम उस तरीके का एक्सप्लोरेशन करें। अगर इस टाइम में मैं मॉन्स्टर्स रखूँगा तो क्या होगा, थोड़े बड़े होंगे, मीडियम साइज हो जाएंगे, उसके बाद दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। एंड सेकेंडरी ऐसे ब्रांचेस, ऐसे सेटअप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप्स हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, उनकी फीडिंग अच्छी होती है, यस आई नो दैट, बट तीसरी बात द ग्रोथ, जो भी मैं बोल रहा था वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर से टैंक्स बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हम और बढ़ा ही नहीं पाएंगे।
जैसे कि मेरी रेड टेल और मेरा अलीगेटर का। आपको पता ही है इनका सीन क्या है। मैंने इनको पहले तो अपनी 3 फीट टैंक में लेके आया था, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट। अभी मैं इनको सच बताऊं तो इनको 10 फीट टैंक में भी मैं रखूंगा ना, वो काफ़ी नहीं होगी। 10 फीट टैंक बनाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद अगेन दे ग्रो आउट। सो फिर हमें ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ रियल हॉबिस्ट, हमें ऐसा लगता है कि वी कांट कीप देम फॉर आवर एंटायर लाइफ्स, देयर एंटायर लाइफ्स। ऊपर से अगर आप इतना प्यार करते हो, इतना रखने का कोशिश करते हो उनको, तो कैसे हो जाता है कि यू एंड अप टॉर्चरिंग देम। सच बताऊं तो आपको पता है, ये दो फिशेस के लिए ये टैंक टेम्परेरी है। इट्स लाइक ए टेम्परेरी थिंग। अगर परमानेंट की बात की है तो दे डिजर्व पॉन्ड। सच बता रहा हूँ, दे डिजर्व पॉन्ड। मैं कभी भी चैनल में ये चीज़ नहीं बताया हूँ। सो ऐसा सीन हो जाता है कि इतना रखने के बाद ये बहुत दिक्कत होती है। देखो बेयर बॉटम रखा हूँ, 2 फिल्ट्रेशन चल रहे हैं, फिर भी गंदगी बहुत आती है। ये फिल्ट्रेशन बहुत पावरफुल है, फिर भी इतना क्लीनिंग करने के बाद भी गंदगी होती ही है इसमें। तो मेंटेनेंस, वाटर, एंड इसमें सोचो 1200 लीटर की पानी आती है। तो 1200 लीटर की पानी अगर मैं हर हफ्ता या हर 10 दिन या हर 20 दिन में भी क्लीन करूंगा तो 1200 लीटर की पानी मेरे को बार बार चाहिए होगा अनटिल आई एम कीपिंग दिस टैंक। तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है दिन भर दिन। इट गेट्स डिफिकल्ट अगर इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, वो तो और तबाही हो जाती है। छोटे टैंक्स मेंटेनेंस में बहुत ईजी है, घर वाले मेंटेन कर सकते हैं एंड इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती जितना बड़े टैंक्स में है। तो दैट्स द रीज़न मैं थोड़ा इनसे उठ के वहाँ पे डिस्कस पे जा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन एवरी मॉन्स्टर, लाइक ऑलमोस्ट एवरी मॉन्स्टर एक्सेप्ट आरापाइमा। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, बट वो भी रखूँगा। बट अभी के लिए फोकस तो अपनी डिस्कस टैंक है एंड अपनी सॉफ्ट रेटेड टैंक है। फिलहाल तो ये टैंक मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जैसे ही बनाया हूँ कि हाँ, कुछ स्केप करना है, हार्ड स्केप करना है, ब्लैक वाटर स्केप करना है। दिस इज़ अ ब्लैक वाटर स्केप, बट ये ब्लैक वाटर नहीं है। इन केस यही ब्लैक वाटर होती तो मैं सारे लीव्स डालता। मैं आई थिंक बताऊंगा तो 2200 या 1500-1600 में हमें एक पैकेट मिलेगा लीव्स, आलमंड लीव्स नहीं, उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स आएंगे। वो अगर डाल दूंगा तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ये कंप्लीटली ऐसे डार्किश गोल्डिश कलर हो जाएगी पानी, एंड फिर तो भाई अलग ही क्रेजी लुक आएगी। सो ये एक स्टार्टर है, स्टार्टर टैंक सोच सकते हो, जो मैं एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने के लिए सेटअप किया हूँ। बट धीरे धीरे करके वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर इन देम, एंड स्पेशली इसमें तो कुछ है ही नहीं। पवन ने जो छोटी सी रेड हेड टोपास दिया है एंड बाकी हमें जो इल्फॉम भाई ने डिस्कस दिया है उसी के साथ हमने स्टार्ट किया है। बट हम 100% पे नहीं आए यहाँ पे। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो रख सकते हैं। प्लांट्स के हिसाब से तो मैं इस पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि प्लांट्स तो इट्स आउट ऑफ माई स्कोप। प्लांट्स के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। CO2 हो गया, लाइटिंग हो गया, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बट एक हार्ड ब्लैक वाटर स्केप, उस पे भी डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिस्कस होती हैं। ये नॉलेज मेरे को पेट्रो भाई ने शेयर किया है, तो ये चीज़ रियली आई वांट टू शेयर, मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ एक टैंक बना दिया, प्रॉपर स्केप बना दिया एंड हमने कलरफुल डिस्कस लेके आके डाल दिया, बट इट इज़ नॉट द सीन। अगर सच में रियल हॉबिस्ट हो तो हर एक टाइप की डिस्कस, ऐसे कलरफुल डिस्कस तो नेचर में एक जगह तो मिलेंगे नहीं। एक जगह पे जो स्पेसिफिकली डिस्कस होती है ब्लैक वाटर में, वाइल्ड डिस्कस होती है, प्योर वाइल्ड काइंड ऑफ, कैसे बोल सकते हैं, अगर आप गूगल सर्च करोगे इसकी तरह थोड़ा दिखेंगे, बट दे आर कंप्लीटली वाइल्ड। तो सोचो मैं अगर ब्लैक वाटर टैंक करूँगा एंड वाइल्ड डिस्कस करूँगा एंड एक अमेजोन लुक लाऊंगा उस पर, एंड मोर ओवर सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिस में जो टाइप ऑफ स्मॉल फिशेस, एंजल्स या कुछ भी हो जाए जो एक स्पेसिफिक स्पेस में रहते हैं, उनको लेके आके डालूंगा। सो आई एम क्रिएटिंग अ रियल नेचुरल एनवायरनमेंट। उस पर मैं ज़्यादातर अभी के लिए पढ़ रहा हूँ एंड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखते हैं धीरे धीरे करके मैं करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं सोच समझ के एक ब्लैक वाटर टैंक करूँगा एंड उसके बाद धीरे धीरे स्पीशीज़ भी बहुत सोच के लाऊंगा। इट्स नॉट लाइक मैं हर कोई डिस्कस ला दिया, हर कोई कलर लेके आ गया था। बहुत लोग तो डिस्कस के साथ आरवाना डाल देते हैं, मैं भी इसमें लेके आके चिली रेड डाल सकता हूँ या इस टैंक को बड़ा करके चिली रेड के साथ कर सकता हूँ। बट क्या होता है, एट लास्ट इट इज़ नॉट अ रियल थिंग। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रियल पे है। मैं फोकस कर रहा हूँ रियल चीज़ों पे। जैसे कि मॉन्स्टर्स में भी इफ़ यू सी दिस टैंक, पीकॉक बस, फ्रेंटोसा, उराउ, डेटनॉइड, चना एक जगह पे नेचुरली दे नेवर स्टे।
मतलब इनका अलग अलग स्पेस होती है, जो चना होती है वो अलग स्पेस में रहती है, पिकोबस होती है वो अलग स्पेस में रहती है, एंड अपनी डेटनॉइड से ये बहुत डिफरेंट स्पेस में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम मिक्स कर रहे हैं, मॉन्स्टर टैंक मिला के मिक्स कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन डू, क्योंकि यार मॉन्स्टर टैंक्स बहुत बेयर बॉटम होते हैं, एंड अगर सिर्फ और सिर्फ एक वैरायटी डाल के एक सेटअप करके सोचो, इसी टैंक में मैं अगर 10 पिकॉक डालूंगा एंड ऐसे स्केप कर दूंगा, तो वो 10 पिकॉक कब तक रहेंगे? 6 महीने, 1 साल सोच लो। उसके बाद ये स्केप की जो तबाही करेंगे वो, फिर तो भाई ये स्केप में एक 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 हटेगी, एंड एट लास्ट उसका गंदगी से बेर बॉटम पे ही आना है। तो वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है मॉन्स्टर फिश लवर्स के लिए, वो चीज़ बहुत अलग है। आई हैड एक्सपीरियंस दैट, बट ये चीज़ में वी कैन स्टडी, देयर इज़ अ लॉट, मतलब जितना पढ़ेंगे उतना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ब्लैक वाटर एक टाइप ऑफ वाटर, एंड उसके बाद उसी टाइप ऑफ उसी एरिया का कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल पेट्रो भाई ने रिसेंटली मेरे को बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीबिशंस जहाँ पे गंगा हो गए एंड डिफरेंट रिवर्स हो गए, उस रिवर्स का रीमेक करेंगे, लाइक वाटर फ्लो से लेके कितना फ्लो आती है, एंड वहाँ पे बॉटम कौन सा फिशेस होते हैं, ऊपर कितना फिशेस होते हैं, एंड क्या क्या होते हैं स्पीशीज, इन सबको रखना। इट्स नॉट लाइक सब चीज़ों को एक ही जगह रहना, बट ये सबको जहाँ पे वो रहते हैं उसको एक्सप्लोर करना, दिस इज द रियल स्टडी। दैट्स वाई मेरे को सॉफ्ट में इंटरेस्ट है, दैट्स द रीज़न। एंड मेरे को प्लांट्स में इतना तो शौक नहीं है, तो मैं ब्लैक वाटर पे ही जाऊँगा, एंड उसके बाद आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट वाइल्ड वेराइटी डिस्कसेस विच आर वेरी रेयर एंड विच आर वेरी कॉस्टली। तो एक ही बार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, धीरे धीरे हम टैंक बनाएंगे, उसके बाद वाइल्ड वेराइटीज़ देखेंगे, एंड उसके बाद अपने छोटे छोटे स्पीशीज़ जो ब्लैक वाटर में रहते हैं उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, सबको एक्सप्लोर करेंगे। सो इसके लिए मेरे को बहुत पढ़ना है एंड बहुत एक्सपीरियंस लेना है, बहुत नॉलेज लेना है। आई एम वर्किंग ऑन इट, सो यू कैन थिंक दैट दिस इज माई न्यू एडिक्शन। सून कुछ बड़ा करेंगे इसके ऊपर, तो देखते हैं। अभी के लिए तो मैं फिल्ट्रेशन ऑन कर दिया हूँ, पानी भी चेंज अच्छी खासी हो चुकी है, तो मैं ऐसा करूँगा कि ये लाइट बंद कर दूंगा, क्योंकि लेट देम रिलैक्स, तो थोड़ा स्ट्रेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइट वाटर चेंजेस एंड ऑल, तो इनको बंद करके रिलैक्स करने देता हूँ। वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट इन दिस वीडियो, टू बी फ्रैंक। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, सच बताऊं तो मैं अपना सारा थॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बहुत बोल रहे थे कि भाई आप मॉन्स्टर फिश से धीरे धीरे सॉफ्ट वेराइटीज पे क्यों जा रहे हो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरे को एक नेचुरल हैबिटेट को रीमैप करना है रैदर देन फेकिंग एवरीथिंग। अगर मैं मॉन्स्टर्स रखूंगा तो मैं नेचुरल हैबिटेट को रीमैप करने के लिए मेरे पास वो चीज़ नहीं रहेगी, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर पीकॉक बस जहाँ पे रह रहा है उस चीज़ को मेरे को रीमैप करना है, तो मेरे को एटलीस्ट 10 फीट टैंक में 4 पीकॉक बास पालने हैं, उस तरीके से रीमैप करूंगा, सो दैट वो क्या करेंगे, वो कंफर्टेबल होंगे एंड अपने इलाके में उनको फील होना चाहिए, एंड साथ ही साथ वो वहाँ पे ब्रीड भी करेंगे। इतना कंफर्ट देना है, तो मैं 4 पीकॉक बास को इतना बड़ा टैंक देखी ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इस चीज़ में बहुत सारे स्पीशीज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर मैं सोचो 5 फीट के टैंक में डिस्कस को ही दे दूंगा, तो डिस्कस ही नहीं, अगर ऐसे स्केप्ड टैंक को दे दूंगा तो मैं कितने सारे स्पीशीज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सोचो थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, मतलब ब्लैक वाटर में एक जगह पे जो स्पीशीज होते हैं सब चीज मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। 10 बार ब्लैक वाटर बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को प्लांटेशन में नहीं घुसना है, सच बता रहा हूँ। प्लांटेशन में सच में नहीं घुसना है, मेरे को एक हार्ड स्केप चाहिए, एक हार्ड रॉक ब्लैक वाटर स्केप चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर। बाकी तो यही चीज़ है जो भी मैं सोच रहा हूँ। आई सेड यू गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यूज बता सकते हो, आप क्या सोच रहे हो, लाइक मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं। कोई भी चीज़ हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तब तक मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक अगली वीडियो में।